Hello everyone. Dear students, क्लास 11th केमिस्ट्री में कल हम लोग अबाउ प्रिंसिपल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को स्टडी किए थे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में ये एक लास्ट रूल है या कह लीजिए प्रिंसिपल है फॉर फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि किसी भी एटम में किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल किए जाते हैं, उनके क्या रूल्स हैं, इसके लिए ये सारे रूल्स या प्रिंसिपल को प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पर आज हम लोग स्टडी करेंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसको हुंड के उच्च बहुलता का नियम भी कहते हैं। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि ऑर्बिटल्स के अंदर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हम करेंगे, उसका क्या रूल है। सपोज कर लीजिए कि आपको हम कह रहे हैं कि 2p3 ऑर्बिटल फिल करना है, तो आप इसको p का ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि p में कितना ऑर्बिटल बनेगा, s में कितना बनेगा, d में कितना बनेगा, f में कितना बनेगा। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। तो 3 इसका मतलब कि ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे 1 2 3। एक तो आइडिया ये है फिल करने का। दूसरा आइडिया वन टू थ्री, ये दो आइडियाज़ हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो हुंड्स ने इसके रूल्स बताए हैं कि ये आइडिया जो है ये आइडिया रॉन्ग है और ये आइडिया आपका सही है। अब इसके अकॉर्डिंग उसके प्रिंसिपल को देखा जाए तो उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती कि जब तक उस सब शेल के सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे यहाँ पर पेयरिंग मैंने कर दिया, हालांकि एक ऑर्बिटल बिल्कुल खाली था, उसमें एक भी ऑर्बिटल नहीं, वैकेंट है। तो ऐसी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी पॉसिबल है जब सब में क्या हो जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो 2p4। अब यहाँ पर 1 2 3 4 ये आइडिया हमारा क्या है, सही नहीं है। दूसरा आइडिया है हमारा जो हुंड का आइडिया है ना, ये जो ये हुंड का रूल है 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 4th इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से फिल करिए। जब तीनों में जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब जिसमें एक है उसको डबल करेंगे और 2 से ज़्यादा एक में हो भी नहीं सकता, ये भी पढ़े। तो अब जब तीनों में एक एक हो गया, अब इसमें आप एक बढ़ा दें। कितना था, 4 था। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 4th। केयरफुली समझिएगा इसको, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसकी क्या है, सही। तो उन्होंने कहा था हुंड्स ने कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल SPDF does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron of each. Okay, so this is the rule of Hund's maximum multiplicity rule. next topic है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम आप लोग 9th 10th में भी पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम का।
इसकी डिफिनीशन होती है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हुंड के रूल में हम इलेक्ट्रॉनों को नहीं बांट रहे थे ऑर्बिटल्स के अंदर, उसी की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की जो मेथड होता है, जो रूल होता है कह लीजिए, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टर फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन को बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके क्वांटम नंबर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन का पता कर सकते हैं आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है ये पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, अनपेयर्ड है या वैकेंट ऑर्बिटल है ये भी पता कर सकते हैं आप। इस तरह से इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो इसको आप जितना अच्छे से आप जानेंगे उसका इतना बेहतर है। मैंने एक दिन कहा था, फिर से बता रहा हूँ, हाई स्कूल में भी शायद तुम लोगों ने किया होगा कि एटॉमिक नंबर 1 से एटलीस्ट 30 एटम तक आप एलिमेंट तक आप एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट का नाम ज़रूर याद रख लें। ठीक है, हाँ, तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S, P, D और F के बेस पर किया जाता है। इसके पीछे का जो नॉलेज आप लोगों ने स्टडी किया है, देखा है कि S में 3 ऑर्बिटल्स, ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। ऑर्बिटल इसमें 1, इसमें 3, इसमें 6, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7। ठीक, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 1 ऑर्बिटल है तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल्स है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फिल किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। अभी जो इसके पहले मैंने बताया था हुंड्स रूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 2 बेस पर कर सकते हैं। एक नोटेशन, इसको क्या कहा जाता है? सबशेल नोटेशन। एक ये नोटेशन है और दूसरा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस तरह से ये S है, P है, ये D है। अब 7 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बना देंगे तो ये F हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। हुंड का रूल मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ सब में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग रिमाइंड करिएगा, रिमेंबर, याद रखिएगा। ओके, आगे देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लें नाइट्रोजन। यहाँ पर सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। तो 7 एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अहबाउ प्रिंसिपल आप अपने सामने रखिए कि आप वो जो फिगर बुक में है 2.17 और मैंने वीडियो में दिखाया भी था, उस फिगर को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और उसमें इसका सीरियल नंबर बताया हुआ है किसके बाद कौन आएगा। सबसे पहले उसमें था 1s। ठीक है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 7 है, आपको ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक फिल करना है जब तक 7 ना हो जाए। ये फिल हो गया, इसमें गुंजाइश तो अब है नहीं। 1s के बाद 2s का नंबर आता है, उसको फिल करेंगे।
एस जितना भी आएगा 1s हो कि 2s हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएंगे। 2s हो गया, 2 to 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 करना, 3 अभी और चाहिए। 1s 2s के बाद 2p आता है, और 2p में आप 6 डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत कितनी है, 2 2 4 और 3 7। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, इसी तरह से नियॉन का कर लीजिए। 10 होता है, 1s2 2s2 2p6। आर्गन का कर लो, 18 होता है, 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 10, आपको 18 करना है। 2s के बाद आता है 3s2 हो गया, 12 हो गया। 3s के बाद आएगा 3p6, 12 6 18, ये हो गया। अब बाउ प्रिंसिपल से ये सीरियल वाइज देखा जा रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद 3d या 4s आता है। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बात और जान लो कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2p3, इसका ऑर्बिटल बनाएंगे हम ऐसे। ये कह रहा हूँ कि 2p6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि 3d5, 5 ऑर्बिटल बनाएंगे आप। d में 5 बनता है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ये 3d10, 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली बताना ये है कि जब किसी सबशेल में, जैसे p सबशेल है, 3 ऑर्बिटल है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सबशेल क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। इसको क्या कहा गया, ये हाफ फील्ड। और ये क्या है, फुल फील्ड। तो जब कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है तो उन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होती है, बराबर होती है। जब कोई भी ऑर्बिटल या सबशेल हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है तो उनकी स्टेबिलिटी मतलब ताकत, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्थायित्व, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसके अलावा अगर कुछ होगा कंडीशन तो उनकी स्टेबिलिटी इनके कंपैरिजन में हमेशा कम रहेगी। ठीक है, ओके, ये चैप्टर फिनिश हो गया। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कुछ देख लीजिएगा जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी क्वेश्चन पुटअप पूछना होगा तो पूछिएगा। कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। ओके, थैंक यू।